शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर वहाँ गए ब्रिजेश पाठक साहब के पास। तो उसके बाद फिर आपकी सुनने में आया था कि आपकी मुलाकात क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात हुई, तो वहां तक के कैसे आप पहुंचे? जी, हमको तनवीर साहब के बेटे ने ले गए थे, हमको वहाँ पर उनसे मुलाकात करवाई। और उस पे हमारी उस रिपोर्ट के ऊपर हजारों की तादाद में व्यूज भी आए, कमेंट भी आए और लोगों ने लाइक भी करा, सब्सक्राइबर भी किया। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी, जिसमें हम आपको सच से रूबरू कराते हैं। इसी चैनल पे हम 5 अगस्त को आप लोगों के सामने एक न्यूज़ लेके आए थे। ये न्यूज़ थी लखनऊ के बजादा शहर में रहने वाले कमाल हसन साहब के बेटे जमान हसन की, जिसकी उम्र 19 साल थी। जमान हसन 3 जून को 10 बजे शाम को अपने दोस्त के साथ T20 गोमती नगर घूमने के लिए गए थे। कुछ ही देर गुजरी थी, 1-1.5 घंटे के बाद इनके वालिद साहब के पास खबर आती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं। कमाल हसन साहब जब तक के अस्पताल पहुंचे, वहां उनके बेटे की डेथ हो चुकी थी। कमाल हसन साहब का कहना है कि मेरे बेटे की मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लेकिन गोमती नगर थाना इंचार्ज और वहां के पुलिस वाले इनके ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप ये एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाइए तो आपकी FIR हो जाएगी, मर्डर की FIR नहीं लिखवाना है। कमाल हसन साहब बेचारे लाचार बाप की तरह हर तरफ दौड़े गए मदद के लिए, मगर किसी ने मदद नहीं करी। हर जगह से सिर्फ इनको आश्वासन मिला। कुछ ही दिन के बाद जब प्रिंट मीडिया से ये रिपोर्ट हमारे चैनल सच इंडिया टीवी के लोगों के पास आई, तो हमने इसको दरियाफ्त करा और कमाल हसन साहब से कांटेक्ट किया। हम इनके पास पहुंचे तो इन्हीं ने पूरा एक वाकया बताया। उसके बाद भी ये हर जगह दौड़े, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनाब तनवीर साहब, जो इस चैनल के मालिक भी हैं, उनके जरिए कमाल हसन साहब की मुलाकात आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी से कराई गई। कमाल हसन साहब जब ब्रिजेश पाठक जी यहाँ पहुंचे हैं तो उन्हीं ने इनकी बात के ऊपर बहुत ही संजीदगी से बात करी और इनके लिए फौरन फोन को स्पीकर पे डालकर कमिश्नर से बात करी और कमिश्नर को निष्पक्ष जांच की आदेश दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। इसी मसले पे हम एक बार फिर जमान हसन के पापा कमाल हसन साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, आपसे क्या बात हुई, आपकी FIR लिखी कि नहीं गई? आइए बात करते हैं कमाल हसन साहब की। एक बार फिर मुलाकात कराते हैं जमान हसन के पापा कमाल हसन साहब से और उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कमाल साहब, जब आपके बेटे की डेथ का आपको पता चला, उसके बाद आपने बताया जैसे कि मैं बहुत दौड़ा सब तरफ, मतलब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, आपकी ना रिपोर्ट लिखी जा रही थी ना कुछ हो रहा था। तो ऐसे में कैसे मामला बना आपका जिससे आपकी रिपोर्ट हुई और सब चीजें आगे बढ़ी? हम 9 जून को एप्लीकेशन ले गए थे FIR की, लेकिन थाने वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि हम इसको FIR नहीं लिखेंगे तुम्हारी, और जाकर DCP साहब से लिखवा के लाओ, बाद में हम तुम्हारी FIR लिखेंगे। हम DCP साहब के पास गए तो वहां से भी कोई हमको जवाब नहीं मिला। ये करते करते हमको 2 महीने हो गए। हर दूसरे तीसरे दिन हम थाने का चक्कर लगाते, मेरी कोई सुनवाई वहां पर नहीं। उसके बाद थक हार के हम बैठ गए। फिर हमको एक साहब मिले, कहेंगे आप चलिए मेरे साथ। तो उनका मुफ्तीगंज में लखनऊ में भाजपा कार्यालय है, तो वहाँ सच इंडिया टीवी का वो ऑफिस भी है वहाँ पर। तो वहाँ के उन्हीं ने कहा कि आप चलिए हमारे साथ, माननीय ब्रिजेश पाठक आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हम गए वहाँ पर, जाके उनसे मुलाकात हुई तो तुरंत ब्रिजेश पाठक साहब। क्या नाम था उनका जिनसे जो भाजपा कार्यालय में जिससे आपकी मुलाकात हुई? जी, तनवीर साहब उनका नाम था। बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह उनको सलामत रखे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी, बहुत हमारा साथ दिया। हम उनके जिंदगी पर शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर वहाँ गए ब्रिजेश पाठक साहब के पास। तो उसके बाद फिर आपकी सुनने में आया था कि आपकी मुलाकात क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात हुई, तो वहां तक के कैसे आप पहुंचे? जी, हमको तनवीर साहब के बेटे ने ले गए थे, हमको वहाँ पर उनसे मुलाकात करवाई और बहुत अच्छे से उन्होंने हमसे बात करी। उनकी भी आंखें नम हो गई ये वाकया सुन के। तुरंत उन्होंने फोन लगाया कमिश्नर साहब को कि इनकी FIR आज ही दर्ज की जाए। तो हम गए फौरन कमिश्नर साहब के पास। उन्होंने भी DCP साहब को फोन किया, DCP ने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया
और उसी दिन मेरी FIR लिखी गई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबके जिन्होंने हमारी हेल्प करी FIR लिखवाने के लिए। हम बहुत तहे दिल से उनके शुक्रगुजार, कभी हम उनका ये शुक्रिया भूल नहीं सकते। आप वहां तक पहुंचे, आपकी FIR हुई। अच्छा, इससे पहले मैंने जब आपकी रिपोर्ट बनाई थी तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि आपने अपील भी करी थी लोगों से कि मेरी मतलब मदद करें, मेरे बहुत ही मैं परेशान हूं। तो आपकी अपील का असर ये हुआ कि लोगों ने एक लाचार बाप की आवाज को सुना और उस पर हमारी उस रिपोर्ट के ऊपर हजारों की तादाद में व्यूज भी आए, कमेंट भी आए और लोगों ने लाइक भी करा, सब्सक्राइबर भी किया। तो इसके लिए आप मतलब क्या कहना चाहते हैं जिन जिन लोगों ने मदद करी आपकी, जैसे कि भाजपा कार्यालय के आपके तनु तनवीर साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का और हमारे चैनल सच इंडिया टीवी का, तो क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सबने हमारी बहुत हेल्प करी। हम उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने टीवी को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं बहुत बहुत, और हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई। एक मतलब हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, हम तो सऊदी अरब में ज्यादा अरसा गुजारा, मैंने 10 साल गुजारे, लेकिन सच इंडिया टीवी जैसा एक ऐसा टीवी है कि सब टीवी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही मदद करना दूसरों की और उसको साथ देना, यही मेरा कहना है कि ऐसे ही टीवी चैनल हो ताकि गरीबों की या जो बेसहारा है उनकी मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जो हम आपके सामने पेश कर रहे थे। हम सच इंडिया टीवी की तरफ से उन सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी आवाज पर और एक लाचार बाप की आवाज पर हमारी पहली वाली रिपोर्ट पे हजारों की तादाद में व्यूज भेजे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट भेजे, लाइक भेजे। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम कमजोर तबके की आवाज को उठाना और दूर जिनकी कोई रसाई नहीं है, जो लोग कहीं नहीं पहुंच सकते, किसी ऊंचे मकाम तक के लोगों से मुलाकात नहीं हो सकती, तो उन लोगों को उनके हक की आवाज को दूर तक पहुंचाना और वहां से उनको इंसाफ दिलवाना, ये हमारे इस चैनल का मकसद है। आगे की रिपोर्टें देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही न्यूज बनाने में हमारी मदद करें। कैमरामैन तौकीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्जा, सच इंडिया टीवी।